जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अभी एक बहुत ही ख़तरनाक बयान आया तहरीके इंसाफ के हक में और पीएमएलएन का सारा बयानिया उखाड़ कर फेंक दिया। और वो बयान आया कमिश्नर रावलपिंडी अली चट्ठा का, और जिन्होंने कहा कि मैं गुज़िश्ता कई दिनों से सो नहीं सका इसलिए कि हमने जानते बूझते रावलपिंडी डिवीज़न में धांधली की और पता नहीं 7 सीटें कौमी असम्बली की और 16 सीटें सूबाई असम्बली की। हमने 50-50 हज़ार वोट एक्स्ट्रा डाला है। यहाँ पर हमने बड़े पैमाने पर धांधली की है और मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूं और ये जो धांधली हुई है इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्विस हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ सवालात के जवाब दिए और सरकारी गाड़ी में उठकर वो चले गए। ये जो बयान आया है इसके बाद अब तहरीके इंसाफ के बयानिए को जिस तरह तरवीज मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है। धांधली के जो सबूत उन्हें दरकार थे वो मिल गए हैं। ये कोई मामूली ब्यूरोक्रेट नहीं थे। कमिश्नर रावलपिंडी शहर का बादशाह, रावलपिंडी शहर के अंदर इसकी मर्जी के बगैर ना परिंदा पर मार सकता है ना कोई और शख्स हुक्म दे सकता है। हर चीज इसकी मर्जी से होती है। सवाल ये पैदा होता है, क्या आरोज इस शख्स के हुक्म पर अमल कर रहे थे? क्या जो शख्स ये बात कर रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त इसे कुछ कहा था? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली का इसको हुक्म दिया था? अभी तक तहरीके इंसाफ के पास सिर्फ गुफ्तगू थी, लेकिन अब तहरीके इंसाफ के पास मुकम्मल मुस्तनद सबूत आ गया है एक ब्यूरोक्रेट का, और ये ब्यूरोक्रेट आम ब्यूरोक्रेट नहीं है। लेकिन इसी तरह का एक सबूत तहरीके इंसाफ के पास पहले भी आया था। याद है कि जब इलेक्शन 2014 का धरना था, उस धरने के दौरान इलेक्शन कमीशन के एक साहब आए थे, दाढ़ी थी उनकी, मुझे उनका नाम सही तरह याद नहीं, और उन्होंने कहा था कि बड़ी जबरदस्त धांधली हुई है और उनको कंटेनर पर ही बिठाया गया। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में नजर आए, बाद में उनकी टके की वैल्यू नहीं रही थी क्या, लेकिन उनकी वैल्यू और कमिश्नर रावलपिंडी अली चट्ठा इनकी वैल्यू में बहुत फर्क है। ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बहुत फर्क होता है। ये बहुत सोच समझ के चलने वाले लोग होते हैं। ये कभी जज्बाती लोग नहीं होते, ये कभी किसी इनकलाबी सोच के हामिल नहीं होते। ये बड़े सोच समझ के ध्यान से चलने वाले लोग होते हैं। इन्हें कभी किसी इनकलाब का बुखार नहीं आता। ये ध्यान से सोच समझ कर फैसले करते हैं, ठंडे दिमाग से। और ये जब कोई फैसला करते हैं उनके पास उनकी वजूहात होती हैं, तो वो सारी वजूहात उनके पास होंगी। अली चट्ठा साहब के पास उनके ज़मीर पर यकीनन बोझ होगा और वो जो कह रहे होंगे कि इतने दिनों से वो सोए नहीं है और वो परेशानी की कैफियत थी। सवाल ये है कि जब ये धांधली हो रही थी तो अली चट्ठा साहब क्यों खामोश थे? जब ये गैर कानूनी गैर आईनी अहकामात इनको दिए जा रहे थे तो अली चट्ठा साहब क्यों खामोश थे? सवाल ये है कि अली चट्ठा साहब का ज़मीर धांधली के 5वें दिन क्यों जागा है? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन तहरीके इंसाफ को पहले माजी में 35 पंचर 4 हल्के मिले थे, लेकिन इस दफ़ा तो एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट का बयान मिल गया है जिसने अपनी नौकरी की, अपने कमिश्नर होना बहुत बड़ी बात होती है, और उसने अपनी नौकरी की, अपने सारे मामलात की परवाह किए बगैर ये बात कही कि भाई मैं हूं और मैं अपनी नौकरी को दांव पे लगा। ब्यूरोक्रेट अपनी नौकरी को दांव पे नहीं लगाता, और अगर लगाता है तो बहुत सोच समझ के लगाता है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो यकीनन उनके पास इसकी बहुत वजूहात होंगी। ये वजूहात के वो रात को सो नहीं सके, ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की तरफ से बहुत मुश्किल है इन बातों को बिलीव करना, क्योंकि ब्यूरोक्रेट की सारी जिंदगी इसी तरह के फैसले करते गुजरती है। लेकिन अब जो कुछ स्क्रीनों पर होगा
अभी ये वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, अब स्क्रीनों पर बीपर होंगे, अब जो कुछ स्क्रीनों पर होगा उससे इस मुल्क में एक भौचाल आ जाएगा। जिस दिन से इंतखाबात हुए हैं एक बहरान आया हुआ है, उस बहरान में मजीद शिद्दत आ जाएगी। यूं समझिएगा कि इलेक्शन के जरिए उस बहरान के ऊपर एक टूटी फूटी छत डाली गई थी, अब वो छत गिर गई है, अब कुछ नहीं बचा। अब वो इलेक्शन का ढकोसला खत्म हो गया। अब तहरीक इंसाफ अगर कहती है कि हमारी 170 180 नशिस्तें थी तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अब तहरीक इंसाफ अगर कहती है कि हमारी मुस्लिम लीग नून की 15 से 20 नशिस्तें थी तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा, इसलिए कि बहरान शदीद तर होता जा रहा है। ये बड़ी कारी ज़र्ब लगी है इंतखाबात के ऊपर, ये बड़ा जुल्म हुआ है इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के बयानिए के ऊपर। ख्वाजा साद रफीक कह रहे थे कि आप हुकूमत बना लें विफाक में, लेकिन क्या इस इंतखाब के बाद, इस इस्तीफे के बाद इंतखाबात की कोई लेजिटिमेसी रह गई है? क्या री इलेक्शन नहीं होना चाहिए? क्या इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी नशिस्त पर बरकरार रह सकेंगे? क्या इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अपनी नशिस्त पर रह सकेंगे? क्या इसके बाद मजीद इस्तीफे नहीं आएंगे? क्या मुल्क के कोने खुदरों से इस्तीफों की एक बारिश से नहीं आनी शुरू हो जाएगी? अभी जबकि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है, साथ साथ हम देख रहे हैं एहतजाज की कैफियत जामशोरो सिंध में भी है, केपीके में एहतजाज की कैफियत है, सिंध में एहतजाज की कैफियत है, पंजाब में अभी एहतजाज नहीं हो रहा। और जब पंजाब में एहतजाज होना शुरू हो गया तो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। तो इसका मतलब तो ये लग रहा है कि खान जेल में बैठा हुआ जीत गया और वो मुस्लिम लीग नून वाले जो 1980 की कैंपेन कर रहे थे वो अपनी कैंपेन नहीं कर सके, वो अपना सच नहीं बेच सके और इमरान खान ने अपना झूठ बेच दिया। इसका मतलब है कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया। इसका मतलब है कि साइफर वाली कहानी दुरुस्त साबित हुई। इसका मतलब है कि इस मुल्क में बहुत कुछ तब्दील होने वाला है। इसका मतलब है कि इमरान खान को हम जेल की सलाखों से जल्द बाहर देखेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।